नमस्कार, हंटिस 24 में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता। आज हमारे साथ श्री रमाशंकर जायसवाल जी हैं, जो अभी पीसीएफ के उप सभापति चुने गए हैं। सबसे पहले हम इनको उप सभापति चुने जाने पर हार्दिक बधाई देते हैं। रमाशंकर जी, सहकारिता जिसका उद्भव अगर देखा जाए तो हमारे पुराणों से दिखता चला आ रहा है और इस समय भी लगातार वो अपने क्षेत्र में है, लेकिन उसका उचित विकास नहीं हो पाया। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सहकार भारती जो हमारी संस्था है, संघ का एक आनुषंगिक संगठन है और इसकी रचना इसीलिए हुई। संघ के जो मोदी जी के गुरु थे लक्ष्मण राव इनामदार जी, 1979 में उन्होंने देखा कि सहकारिता का जो स्वरूप था, जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक कहा जाए कि हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा था, सहकारिता के माध्यम से और लोग जो है सब आपस में मिल करके काम करते थे, रहते थे, सुखी रहते थे। सबके अंदर आर्थिक स्वावलंबन का एक तरह से विचार था। लेकिन विगत राजनीति के कारणों से लोगों ने सहकारिता का स्वकारिता बना लिया, यानी सबके लिए भलाई न हो, केवल अपने परिवार के लिए भलाई हो। इस नाते से सहकारिता का ह्रास हुआ और लोगों का सहकारिता पर से विश्वास हट गया। उसको कायम रखने के लिए सहकार भारती और इस क्षेत्र में सिद्धि, वृद्धि, समृद्धि ये ध्येय वाक्य लेकर के बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार, इस ध्येय वाक्य को लेकर के काम करने के लिए क्षेत्र में उतरी और 89 के बाद लगातार देश भर के सभी प्रदेशों में सहकार भारती का कार्य प्रारंभ हुआ। और आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे सभी 27 प्रांतों में और 600 जिलों में सहकार भारती की इकाई कार्य कर रही है। और सहकारिता के क्षेत्र में जनता का विश्वास, सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता, जैसे मोदी जी ने भी जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, वही सहकारिता का मूल मंत्र है कि हम सब मिल करके अपना आर्थिक स्वावलंबन, अपना आर्थिक विकास करें और इसमें सफल हो। सहकारिता अत्यंत ही आवश्यक है आर्थिक स्वावलंबन के लिए, आर्थिक विकास के लिए। सहकारिता के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सब्सिडी दे देना, किसी को सहायता दे देना, वो एक क्षणिक चीज़ होती है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से हम स्वयं स्वावलंबन प्राप्त करें, ये इसके द्वारा ही संभव है। जैसा कि आपके विषय में अक्सर ये कहा जाता है कि आप सदैव चिंतनशील रहे हैं और समाज के विषय में सोचे हैं। अब इस जो कि आप उप सभापति बनाए गए हैं, तो ऐसे में आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? जो बेरोजगार हैं, जो युवक आजकल जो हमेशा मुद्दा उठता है कि बेरोजगारी है, तो सहकारिता के माध्यम से इसको दूर करने के लिए आपकी योजनाएं क्या है? आप क्या जिलों में इसका फिर से पुनर्निर्माण करेंगे? देखिए, जिस संस्था में मैं उप सभापति बनाया गया हूँ, वो संस्था एक सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी संस्था है। एशिया में पहले इसका नाम था और आज भी वो जो है प्रदेश की सर्वाधिक और कहा जाए कि शक्ति वाली संस्था है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों से किसी एक परिवार का उसमें साम्राज्य था। इसके माध्यम से हम सभी को जानकर आश्चर्य हो गया कि 75% ये जो MSP पर खरीद होती है, गेहूँ, धान और इस सब की, वो सब 75% खरीद हमारे प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन PCF के द्वारा होती है। खाद की जो सर्वाधिक और सभी संस्थाओं को, सभी सहकारी समितियों को जो खाद सप्लाई होता है, वो इफको और क्रिको के माध्यम से PCF करती है। 10 लाख बोरी का खाद का पिछले बार व्यवसाय हुआ साल भर में। तो कई तरह के खनन के क्षेत्र में, चीनी का क्षेत्र में, और हमारा जो कहा जाए गोदाम है, हमारे 75 जिलों में, सभी जिलों में 4-4, 5-5 गोदाम है। यानी इतनी बड़ी संस्था है कि हम प्रदेश के सहकारिता के क्षेत्र में सबसे अग्रणी हैं और इसके माध्यम से हम काफ़ी विकास कर सकते हैं। स्वावलंबन की बात, जैसे मैंने कहा कि सहकारिता एक स्वावलंबन का क्षेत्र है। इसमें कई प्रकार की समितियाँ होती हैं, महिलाओं के द्वारा जो ODOP का जो आजकल चला है प्रचलन, और वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और FPO चला है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने सब माध्यम आ रहे हैं, ये सब सहकारिता के ही अंश हैं। और इसके द्वारा बेरोजगारी, तो मैं कह रहा हूँ ना कि नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना ही और बेरोजगारी समाप्त करने का वो नहीं है। हम इतने कार्य खड़े कर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपने लेबर के क्षेत्र में। अब तो एक कई प्रकार की सहकारिता, नई सहकारिता आ गई है। आर्थिक युवा क्षेत्र में भी सहकारिता का जो है और पदार्पण हो चुका है। युवा सहकारी समिति बना करके हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अभी बताया ना, स्टार्टअप और इस तरह की योजना सरकार की है
तो अगर हम नौजवान मिल करके और एक समिति बना लें और उसके माध्यम से काम करें तो फिर बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि श्री रामाशंकर जायसवाल जी ने कहा कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए उस पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, और ये जरूरी नहीं है कि हम जो सरकारी नौकरी करते हैं मात्र उसी को ही रोजगार कहा जाए। स्वावलंबन के अनेक तरीके हैं जिनको ये लोग आगे भविष्य में प्रस्तुत करेंगे और बेरोजगारी जो भी बची खुची बेरोजगारी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं रवि गुप्ता, गोरखपुर, अंत न्यूज़ 24।